साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जैसा कि अनुमान था कि सरसों का बाजार पलट चुका है और बाजारों के भाव तेजी की ओर अग्रसर हो चुके हैं, वैसा ही रुख बाजारों के अंदर देखने को मिल रहा है। भरतपुर मंडी जो कल 5700 रुपये थी वो आज 5825 रुपये के भाव कोट किए गए, यानी कि मंडियों में 30 से लेकर के 100 रुपये तक की तेजी और प्लांटों में 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक की तेजियां दर्ज की गई हैं। साथियों अब प्रश्न उठता है कि आगामी जो ब्रेकर 5850 रुपये का है उसको सरसों क्रॉस करती है तो जो नेक्स्ट हाई है यानी कि 6025 रुपये भरतपुर का उसे भी क्रॉस कर सकती है। साथियों जैसा कि अभी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है जिसके अंदर दलहन और तिलहन रबी फसलों के समर्थन मूल्य के बारे में बढ़ोतरी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। दलहन के भावों में 10% तक की बढ़ोतरी, जबकि तिलहन के भावों में 5 से लेकर के 7% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। साथियों फिलहाल ये अनुमान है, मीटिंग के बाद ये तय होगा कि ये बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, लेकिन बाजारों का उस पर कितना और क्या फर्क पड़ेगा। साथियों निश्चित रूप से सोयाबीन पर अच्छा फर्क पड़ेगा, अन्य दाल दलहन पर भी समर्थन मूल्य का सकारात्मक फर्क पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां सरसों के अंदर देखी जा रही हैं वैसा फर्क शायद सरसों पर पड़ने की संभावनाएं कम ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि साथियों सोयाबीन के दाम बढ़ेंगे यानी कि रबी फसलों के बढ़ेंगे, खरीफ फसलों का अभी इसमें कोई बढ़ोतरी या उस प्रकार की स्थितियां नहीं है। तो साथियों हाँ निश्चित रूप से फर्क जरूर आएगा सकारात्मक सरसों पर भी, लेकिन उतना फर्क नहीं आएगा जितना फर्क की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। निश्चित रूप से सकारात्मक स्थितियां आएंगी। 5850 रुपये का जो लेवल है उसको अगर सरसों में वैसे कोई ज़्यादा स्थितियां बाकी शेष नहीं है, लेकिन क्रॉस करती है या नहीं करती है ये स्थितियां कल की बाजारों में तय होंगी। उसके हिसाब से बाजारों का आगे का रुख तय होगा कि बाजार फिलहाल की स्थिति में जो चल रहा है वो कितना ऊपर तक और आगे तक जा सकता है, यानी कि सरसों में कितनी तेजी की संभावना है पुराना बैरियर ब्रेक करने की है, यानी कि पुराना हाई जो 6025 का है उसे क्या सरसों ब्रेक कर पाएगी। तो साथियों ये सारे कारक, जैसा कि पहले हमने आप लोगों को कहा था कि सरकार, मौसम और विदेशी बाजार, ये तीनों कारक ही अब आगे के बाजारों की निश्चित रूपरेखाएं तय करेंगे, जैसा कि अनुमान आपसे पहले व्यक्त किया जा चुका है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।